क्या आपको पता चला दोस्तों, 26 जनवरी में बड़े धमाके की योजना बनाई गई। कई किलो आरडीएक्स बरामद हुए। आईएसआई आतंकवादी के साथ इशारों पर कैसे देश में छुपे हुए गद्दार के जरिए गद्दारी करने की कोशिश की गई। सुना खबर? ये देश का सबसे बड़ा खबर, देश का सबसे सेंसिटिव मामला क्या गोदी चैनल के हेडलाइन में डिबेट शो में आपको देखने सुनने को मिला? नहीं मिला होगा। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने रखने वाली हूं। जरा ध्यान से, गौर से इस खबर को सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और नामों पर भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे जहां पर एक खास समुदाय का नाम आता है तो खबरों का एंगल क्या होता है, और जब अलग नाम होता है तो वहां पर खबरें कैसे दिखाई जाती है, कैसे दबाने की कोशिश की जाती है। एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट बताने वाली हूं। इसीलिए थोड़ा धैर्य के साथ इस खबर को सुनिए और लोगों तक भी पहुंचाइए कि देश में कितना बड़ा धमाका करने की कोशिश जो है इन गद्दारों के जरिए करने की जो है की जा रही थी। पूरी योजना बना ली गई थी। वो तो धन्य हो पंजाब पुलिस का कि उनके अंजाम को मिट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ, मिट्टी में मिला दिया गया है। दोस्तों, देश में जब भी 26 जनवरी का नाम आता है, हर भारतीयों का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है, गर्व से फूल जाता है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। होशियार पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के संयुक्त ऑपरेशन ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़ दिया है। 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 2.5 किलो आरडीएक्स से भरा हुआ आईईडी बरामद हुआ है। मकसद 26 जनवरी को बड़ी वारदात देने का, देश को दहलाने का, देश में आतंकी हमला करने का। सवाल यह नहीं है कि ऑपरेशन सफल हुआ, सवाल यह है कि क्या देश ने इसे उतनी गंभीरता से सुना जितना सुनना चाहिए था। 145 करोड़ देशवासियों को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर। दिलजोत सिंह सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क अमेरिका में बैठे हैंडलर्स और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर चल रहा था। आईईडी कोई छोटा मामला नहीं होता है। 2.5 किलो आरडीएक्स मतलब सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डालना, सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डालना। गढ़शंकर थाने में यूएपीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं है, यह आधिकारिक पुलिस की कार्रवाई है। अब जरा सोचिए, अगर यही नाम किसी और धर्म से जुड़ा होता, अगर आरोपी का नाम अब्दुल रशीद या फैजान होता तो क्या होता? प्राइम टाइम डिबेट, जी हां, प्राइम टाइम डिबेट होता। 10-10 एंकर चिल्लाते, चीखते और स्टूडियो को हिला देते। आतंक का मजहब ट्रेंड करता, पूरे समुदाय को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता, मारा पीटा जाता, नारे लगवाए जाते और उनके साथ बदसलूकी की जाती, पूरे कौम को घसीट लिया जाता। लेकिन यहां क्या हुआ? खबर आई, 2-4 कॉलम पे सिमट गई। ना कोई बड़ा डिबेट, ना कोई सरकार से तीखे सवाल। क्या आतंकवाद का कवरेज भी नाम देखकर तय होता है? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं दोस्तों क्योंकि ऐसा हो रहा है। आज देखिए, इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए इन आतंकवादियों के जरिए देश को दहलाने का काम करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन क्या हुआ? खबर दबा दिया गया। बहुत साफ बात है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मीडिया की नैरेटिव पॉलिसी होती है। जब आरोपी का नाम सुविधाजनक होता है तब उसे बड़ा बनाया जाता है और डिबेट तो ऐसे किया जाता है जैसे मुजरा करते हुए ये लोग नाचते हैं।
जब नाम कहानी में फिट नहीं बैठता है तब चुप्पी सी छा जाती है। ये सवाल किसी सिख, मुस्लिम, हिंदू या ईसाई से नहीं, ये सवाल मीडिया की ईमानदारी से है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप कहते हैं ना कि आप बड़े पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता कीजिए ना। इतनी बड़ी खबर आई है, देश को बताइए कि देश को उड़ाने की साजिश करने वाले को कैसे पकड़ा गया, उनके नाम क्या है। जब मामला इतना संवेदनशील हो, जब 26 जनवरी को उड़ाने की साजिश हो, तो क्या ये सिर्फ एक छोटी खबर होनी चाहिए? देश को जानने का पूरा हक है। कौन लोग थे, कौन चला रहा था ये पूरा ग्रुप, विदेशी हैंडलिंग कैसे हो रही थी और आगे ऐसे नेटवर्क कैसे रोके जाएंगे, कहां कहां इनके लोग बिछे हुए हैं, कहां कहां पर इनके लोगों को फैलाया गया है। खामोशी सुरक्षा नहीं देती, सच और पारदर्शिता देती है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम आतंकवाद को उसके अपराध से देखेंगे? क्या हम आतंकवाद को धर्म देखकर अभी भी उसी चश्मे से देखेंगे, या आरोपी के नाम से? अगर आज चुप रहे तो कल फिर कोई साजिश पनपेगी। देश को डर नहीं, सच चाहिए, और सच को बराबरी की आवाज चाहिए। और वही बराबरी जब मीडिया के टीवी चैनल्स में, डिबेट शोज में नहीं दिखते हैं तो दिल को बहुत दर्द होता है। दिल दुखता है कि आखिर ऐसे कैसे मीडिया अपनी जो कार्रवाई है, जो काम उनका है, वो कैसे कर रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो ईमानदारी और वो सच्चाई दिखा पा रही है। मुझे उम्मीद भी नहीं है दोस्तों कि वो ऐसी चीज़ों में सच्चाई और पारदर्शिता लाकर देश को बताने का काम करेगी, क्योंकि उनके प्रोपोगेंडा, उनके एजेंडे में बस वही होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। इसके अलावा इनके शोज में आप देखिए कि एक भी सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा की गई हो, देश के लिए आवाज उठाई गई हो, नहीं भैया, इनसे नहीं हो पाता है। आप देखिए कि इतनी बड़ी खबर है और इन खबर को कैसे खत्म कर दिया गया है, कैसे मतलब इन खबर को कहीं से कहीं तक लोगों के सामने भी रखा नहीं गया है। आपका अपना चैनल आपको बता रहा है कि देखिए ये सब कुछ कैसे हुआ है, कैसे पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों को दबोचा है, उनकी साजिश को नाकाम किया है, देश में कैसे आतंक को बढ़ावा दिया जाना था इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। पूरा का पूरा इनका मामला जो था वो सेट था। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और अब फिर से देश को दहलाने की पूरी साजिश रच ली गई थी। सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता और कितनी चीखें पुकारें हम लोगों को सुनाई देती। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इस देश की आवाम शुक्रिया अदा करना चाहेगी पंजाब पुलिस का, कि उन्होंने समय रहते हुए ऐसे आतंकवादियों का भांडा फोड़ा है। अब चीखो डिबेट शो में कि कौन आतंकी है और इनके नाम क्या क्या हैं, नाम भी तो बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि नाम, वैसे तो मैं नहीं, मेरी मतलब अगर मैं आपको एकदम लिटरली कहूं तो मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आजकल हाल है ना देश में, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है, गोदी मीडिया को आईना दिखाना पड़ता है कि ये जो तुम लोग नाम और धर्म देखकर लोगों के अपराध को जो डिसाइड करते हो ना, वो करना छोड़ दो। क्योंकि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, आतंक फैलाना। आतंकवादियों को किसी धर्म से मत जोड़ो। लेकिन हमारे यहाँ हमारी गोदी मीडिया हमेशा की तरह नाम देखकर चुनिंदा डिबेट्स होते हैं, नाम देखकर खबरों में मिर्च मसाला लगाया जाता है। लगाओ मिर्च मसाला कि कैसे आईएसआई और अमेरिका में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर पंजाब को दहलाने की और देश को दहलाने की जो है आतंकवादियों के जरिए कोशिश की गई, और उन खूंखार आतंकियों को सलाखों के पीछे जो है पंजाब पुलिस ने भेजा है। पुलिस ने बताया कि राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने बताया है कि अमृतसर स्थित राज्य विशेष अभियान ने बब्बर खालसा के सदस्य शरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सुरक्षा परिस्थान पर होने वाले संभावित हमले को टाल दिया। शरणप्रीत सिंह तरनतारन के दीन वाले गांव का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ने बताया शरणप्रीत के पास एक हथ गोला भी था, जो 9 mm की एक जो है ग्लॉक पिस्तौल, 5 कारतूस और 65 ग्राम IEEC
यानी कि मेथाफेटामाइन मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। डीजीपी यादव ने बताया है कि होशियारपुर पुलिस ने जालंधर की काउंटर इंटेलिजेंस के साथ संयुक्त अभियान में वीकेआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरडीएक्स आधारित 2.5 किलोग्राम का एक विस्फोटक उपकरण और कारतूस के साथ 2 पिस्टल भी जब्त की है। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन खबर नदारद है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल। जय हिंद, जय भारत।